देश का असली हीरो और हीरोइन कौन? और देश का नहीं, पूरे विश्व का असली हीरो हीरोइन कौन, जिसके बिना देश नहीं चल सकता। तो इस बात को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि ऐसी सभी जानकारियाँ आपको समय से समय प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं भैया, देश के असली हीरो कौन हैं या पूरे विश्व के असली हीरो हीरोइन, जिसे आप फिल्म में देखते हो, गाना सुनते हो, और ये जो मारधार ऐसे सब कुछ अच्छी कहानियाँ भी आती हैं, कुछ बुरी कहानियाँ आती हैं, वो तो एक मार्गदर्शक हो जाते हैं। पर अगर ना भी आए, ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले अगर ना भी आए, तो इनके बिना देश चल सकता है कि नहीं? चल सकता है भैया। पर कुछ ऐसे हैं कि उनके बिना देश नहीं चल सकता, मतलब जिनके बिना देश नहीं चल सकता, वही असली देश के पूरे विश्व के हीरो हैं। अब पहले तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ भैया कि देश के सबसे पहले असली हीरो, मतलब भगवान के बराबर, पहले तो स्वयं आपके भैया माता पिता हैं, माँ बाप हैं। फिर इसके बाद अब मैं एक पोस्ट के अनुसार बता रहा हूँ। जैसे एक किसान होता है और एक बॉर्डर में रहने वाला देशभक्त सैनिक जो देश की रक्षा करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये वीडियो और क्लिप और फोटो कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो आगे देखिए। ये है कुछ फौजियों की फ़ोटो तिरंगा लहराते हुए और पहाड़ों पे, बर्फीली पहाड़ियों पे खड़े होते हुए, और देश की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और ये किसान का वीडियो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं कड़कड़ाती धूप में और पूरी रात में, और चैत्र बैसाख जेठ की कड़कड़ाती धूप में काम करते हुए, और रात में भी इतनी गर्मी में भी काम करते हैं। और आप लोग किसको हीरो बना के बैठे हो? अरे आपको मैं क्या बताऊं, उसको बना के बैठे हो जो आपको पैदा करने वाला और पालन पोषण करने वाला भी नहीं है। अरे आपको तो आपके हीरो वो हैं जो आपको पैदा करने वाले हैं, आपका पालन पोषण करने वाला है, और उनके भी हीरो हैं जो सबको बनाने और रक्षा और गढ़न करने वाला। ये देखो एक कामगारों की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये है ट्रेन में बैठने और सोने के लिए भी नहीं है, खड़े खड़े यात्रा करना पड़ता है। यही सबसे बड़े देश के हीरो हैं। और आप लोग साहब साहब साहब, सर सर सर, एक फ़ोटो। अरे कभी कभी अपने माँ बाप की भी फ़ोटो लो और उनको पूजनीय बनाओ। वही सबसे बड़े आपके ही जीवन के आपके सबसे बड़े नेता अभिनेता भगवान हैं। देखो सोते हुए आ रहे हैं ज़मीन पर, किस हालत में। लोग वॉशरूम में बैठकर अंदर बैठकर आते हैं। आगे का वीडियो सुनिए। आपने जो ये वीडियो पीछे देखा है, फौज की फ़ोटो और किसान का वीडियो और ट्रेन में कुछ वर्कर जिसे काम करने वाले होते हैं, जो पसीने से भीग कर और अच्छी कड़ाकी धूप ठंड में मेहनत का काम करते हैं। मेरी नज़र में भैया, मेरी दृष्टि में यही देश के सबसे बड़े हीरो हैं। और ये देश के नहीं, पूरे विश्व के यही सबसे बड़े हीरो हैं, क्योंकि इनके बिना पूरा अर्थव्यवस्था रुक सकता है। अगर ये तीन काम ना करें तो रुक जाएगी भैया आपकी ज़िंदगी। एक कंपनी वाला अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके ना गांव तक पहुंचाए, फिर भी किसान देश का सुरक्षा कर सकता है। और जो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले होते हैं या किसी कंपनी या फैक्ट्री वाले होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे पास फैक्ट्री कंपनियां हैं तो मेरे पास धन दौलत है, तो मैं एक भैया ना, एक इसमें मैं फार्मूला या सूत्र बताना चाहता हूँ। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि हम सब की
ज़रूरत है। किसान को फैक्ट्री कंपनी वालों को ज़रूरत है, कंपनी फैक्ट्री वालों को किसान की ज़रूरत है, और वर्कर की ज़रूरत कंपनी वाले को हो और कंपनी वाले को ज़रूरत किसको है? वर्कर को, हम जैसे सभी व्यक्तियों को। अब हम लोग अहम पाल लें कि अगर हम काम ना करें या मैं काम ना करूं या कोई काम ना करे और कंपनी वाला अपने से कंपनी चला ले, तो कंपनी के पास कुछ ऐसे भी व्यक्ति आ जाएंगे, हमारे देश से नहीं तो दूसरे देश से भी ला सकता है। पर ये एकता की बात बताना चाहता हूँ, अगर उस पर वर्कर या कर्मचारी काम ना करे तो कंपनी चल सकती है? नहीं चल सकती। और हाँ, और हम लोगों को रोज़गार ना मिले तो क्या हमारा पेट पालन पोषण हो सकता है? हाँ भैया, हो सकता है। क्यों? मातृभूमि किसानी के द्वारा तेल खाद बिया ना भी मिले तो भी भैया होता है किसानी में। देखो ये जो बोरवेल है, ये सब आदि इत्यादि आए हैं, समरसेबल और समरसेबल जिसे बोलते हैं, नल वाला, ऐसे ये तो अभी की शताब्दी में आए हैं। पहली की शताब्दी में तो ये बहुत व्यवस्थाएं कम थी। कुछ लोग पानी इकट्ठा करके भर करके रखते थे जो फसलों को उगाने के काम उपयोग में लेते थे। मैंने बात कही थी ना, हम सब की ज़रूरत है। मतलब देशभक्त को किसान की ज़रूरत है, किसान को देशभक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि यही देश की मेन जड़ है, यही देश की पूरी रीढ़ की, जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है मेन, यही देश की मेन जान है, मेन हीरो है ये, जिसे आप अन्य इन लोगों को महत्वता ना देके किसी और लोगों को महत्वता देने लगते हैं। ये तो सिस्टम है भैया। देखो अब संविधान द्वारा सिस्टम बनाया गया है देश की सुरक्षा के लिए, राजनीति के द्वारा कि बॉर्डर में कुछ सैनिक लगाए जाएं, कंपनियां तैयार की जाएं, किसानी तैयार की जाए, और हम जैसे कुछ ऐसे वर्कर लोग होते हैं अपने माँ बाप को हीरो ना अभिनेता भगवान ना समझ कर किसी और को भगवान समझने लगते हैं। भैया अगर वो अपनी क्षेत्र में गुणवान है, किसी भी कला में कुछ प्रदर्शन करके, तो आपकी नज़र में वो हीरो हो गया, तो वो उसका वो पोस्ट हटा दो, वो अगर ना भी आए तो लाल बटा कक्का पूरा जीरो है। पर आपका किसान अगर काम ना करे तो जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, जो किसानी है, नहीं काम, कुछ नहीं है भैया। फिर मतलब समझ पाए? अब जो हम लोग सभी लोग समझ लेते हैं, अरे भैया ये जो नाचते हैं ये हीरो हीरोइन हैं, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं यही सबसे बड़ा नेता अभिनेता, यही सबसे बड़े भगवान हैं। अहंकार पाल लें और आपके अंदर ये अहम और अहंकार आ जाए कि हाँ यही है, पर असली जड़ भले ही गरीब हो पैसे से या धन से, पर असली जड़ यही है कि किसान ही देश का सबसे और विश्व का हीरो है और सुरक्षा करने वाला देश का। अगर देश की सुरक्षा करने वाले एकता पे आ जाएं और देश की सुरक्षा या बॉर्डर से, सीमा से हट जाएं, तो भैया एक दिन में गुलामी आ जाएगी, फिर कीले ठोक ठोक कर मारेंगे दूसरे अन्य देशों के। जैसे अभी लोग पहले अंग्रेज लोग कैसे मतलब दुर्दशा बिगाड़ते थे, फिर इसके बाद मुगल आए थे। तो ये सिस्टम भैया हम लोगों के द्वारा बाद में बनाया गया, पर पहले जब कुछ नहीं था ना, तो सिर्फ मात्र किसानी ही थी। खाओ किसानी करो, खाओ किसानी करो, खाओ किसानी करो, बस इतना ही था। अब ये तो बाद में विकास दूसरे देशों का देख देख के, ज्ञान विज्ञान देख देख के बढ़ा है, अब इसको लोग विकास बोलने लगे हैं। भैया पहले के समय में विकास उतना नहीं होता था, पर जितना विकास था उतना पर्याप्त था। हम लोगों को ऐसी मानसिकता पर लोग जकड़ रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। भैया जैसे कोई दवा होती है या मेडिकल साइंस की या विज्ञान की, आज ये जो विज्ञान है
सबसे ज़्यादा जीवों पर ही उपयोग या परीक्षण कर रहा है और उन लोग जीवों से ही दवाएं बनाई जाती हैं। मतलब हम लोगों का धन ज़्यादातर ऐंठ रहे हैं, खींच रहे हैं। हम लोगों के पास धन ना होते हुए भी हमें धन अन्य लोगों के पास देना पड़ता है। क्यों? बिजनेसमैन को हम भगवान बनाकर जो बैठे हैं। अरे भैया, बिजनेसमैन नहीं अगर रहेगा ना, फिर भी आपका पेट चलेगा, क्योंकि मेन जड़ पेट है भैया। पेट ही के लिए सब कोई भाग रहा है और चल रहा है, कर रहा है, और इस पेट के लालच में हम सब कुछ अपना बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। भैया, आज जो विज्ञान है वो सबसे ज़्यादा जीवों पर ही खोज कर रहा है और जीवों पर खोज करके ही सब दवाएं बनाई जाती है। हमारे देश में जब ये रासायनिक दवाएं नहीं थी ना, तो हमारे देश में भैया, तब हमारे देश में ये काम आती थी। ये तो जीव नहीं है, ये हम लोगों के लिए ही बनाई गई थी। जैसे एक सिर दर्द की, एक बुखार की दवा, कई प्रकार की दवाएं हमें मिल जाती हैं मेडिकल स्टोर में या कहीं अन्य जहां दवा खाना है। इसी तरह सिर दर्द, बुखार की या पीलिया की या अच्छे बड़े बड़े मर्जों की ऐसे जड़ी बूटियां होती हैं ना, जैसे हमारे जैसे मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। जो आप पीछे हरियाली देख रहे हैं, ये एक जड़ी बूटी है। हम लोगों को ये जीव नहीं है, आयुर्वेद है। ये किस काम में आएगा पौधा, ये सिर्फ आयुर्वेद जानता है। और यही नहीं है कि एक पौधा सिर्फ एक ही मर्ज के काम आता है। एक पौधा कई मर्जों के काम आता है, कई मर्जों के। और एक जैसे सिर दर्द होता है, बुखार होता है, इसकी कई क्रियाएं हैं, कई दवाएं हैं। जैसे नहीं कि एक ही जड़ी बूटी सिर्फ बुखार की बनी है। जैसे इस मेडिकल स्टोर में आज की वैज्ञानिक दवाओं में कि एक दवा बुखार की है, तो जैसे पैरासीटामॉल है, ब्रुफेन है, ये दर्द की चलती है ना। फिर इसके बाद अगर आपको और ज़्यादा कुछ बुखार आ गया या दर्द हो रहा, तो अलग नाम की आपको टेबलेट है, सूत्र से मिलाकर बनाकर दवाएं दी जाती है ना। इसी तरह इस जड़ी बूटी में, एक जड़ी बूटी में कई मर्ज सही किए जाते हैं और कई मर्ज, एक मर्ज के कई दवाएं होती हैं। जैसे उधर भी रसायन विज्ञान में एक मर्ज की कई दवाएं कई नामों के प्रकार से जानी जाती हैं। इधर भी एक मर्ज की कई जड़ी बूटियां, कई आयुर्वेदिक दवाएं भी होती हैं। कम ज़्यादा, ज़्यादा पावर, ज़्यादा शक्ति। ऐसे यहाँ मतलब हम लोगों का जो पहले पूर्वज थे, तो जो थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ और चोट भी हुई, तो पहले के पुराने बुजुर्ग होते थे कि इन्हीं जड़ी बूटियों से अपना सारा इलाज सही कर लेते थे। फिर इसके बाद आप लोग प्रश्न करोगे कि भैया जब ज़्यादा हो जाता था तब आयुर्वेदों के पास भागना पड़ता था। आयुर्वेदों के पास भी मेन वहाँ पूरा सूत्र रखा है। उनके पास मैंने देखा भी है आयुर्वेदों की जड़ी बूटियों के नाम, दवाएं और लिखी हुई किताबें, रामायण, इतनी बड़ी बड़ी विज्ञानों के किताबों जैसी। मतलब हम लोगों को क्या है, पहले फिर इलाज होता था, क्योंकि हमारा जो विज्ञान था आयुर्वेद पर सर्च करता था, मतलब खोज करता था। और आज का विज्ञान सबसे ज़्यादा जीवों पर खोज करता है, जीवों पर खोज करके दवाएं बनाता है। इसीलिए विज्ञान, ये सबसे ज़्यादा दूसरे देश के लोग जीवों पर खोज करके दवाएं बनाते हैं। तो इसलिए आज हम लोग उनके नियंत्रण में आ चुके हैं। हमें थोड़ा सा दर्द होता है, सिर दर्द होता है, बुखार होती है, कुछ भी होता है, हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं भैया। तो वो एक झटके में 500 रुपया, 1000 रुपये ले लेता है। और पहले यही थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा सिर दर्द, ऐसे दर्द होता था तो भैया लाओ जमाल घोटा बना कर पी लो, ऐसा तो सही हो जाता था। हमारे अभी भी दादाजी हैं, वो ऐसे मर्ज, अब तो कुछ 2-4-10 सालों से इन चीज़ों पर गौर नहीं किया जा रहा है, खोज नहीं की जा रही है। तो आयुर्वेदिक वैद्य
कम होते जा रहे हैं। तो अब हमारे दादाजी भी नहीं, अभी तक हमारे दादाजी बाबा जी बताते हैं कि हम सब जड़ी बूटियों से ही काम करते थे। हमारे गांव के ऐसे ही सब काम होते थे और सभी गांव में सब आयुर्वेदिक काम होता था। इसमें सिर्फ इसका साथ कौन देता है? सनातनी, सच्चा सनातनी। क्योंकि इसमें पैसा नहीं है भैया, धन नहीं है, इसमें ईश्वर प्राप्ति है। और इसमें ईश्वर है। इसमें क्या है? ईश्वर है। और जो रासायनिक दवाओं में है उसमें धन मिलता है। इसलिए धन का साथ देने के चक्कर में लोग ऐश्वर्य पाने की खोज में हैं। और इधर जो होता है, इधर ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य नहीं, ईश्वर। इधर से ईश्वर और इधर से रासायनिक दवाओं में ऐश्वर्य के लिए लोग भाग रहे हैं कि ऐश्वर्य, ये ठाट बाट ऐसा सब कुछ मिले। और इधर जो होता है ईश्वर मिलता है। तो भैया आप इस बात को समझे, असली देश के हीरो हीरोइन कौन है? और हम सब की ज़रूरत है। हम लोगों से पैसा कैसे ऐंठा जा रहा है, खींचा जा रहा है। हम लोग अपनी जड़ता को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं। इसीलिए आज हमसे सब कुछ ऐंठा जा रहा है। और धीरे धीरे हम सभी लोग धीरे धीरे भैया, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ऑटोमेटिक है वो व्यवस्था। अब उसके उन दवाओं का उन दवाओं पर हमें काम करना ही पड़ेगा। अगर एक मिलता है तो उससे कुछ % आयुर्वेदिक से इलाज भी सही होता है। तो ठीक है भैया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, और यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना भैया, ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ समय से समय प्राप्त होती रहें। धन्यवाद भैया। तो धन्यवाद भैया, जय माता दी।